बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बटन की ट्रांसलेशन करते हुए आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। आज के थर्ड लेक्चर में हम पेज नंबर 2 के सेकंड लास्ट लाइन से ट्रांसलेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। वाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट? आप इस बारे में बात क्यों नहीं करते, या आप इस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक वर्ड वॉन्ट है। वॉन्ट विल नॉट का कंट्रैक्शन है। आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करोगे, नारमा ने पूछा। आर्थर आइज शिफ्टेड। लफ्ज़ी तर्जमा ये बनेगा कि आर्थर की आंखें उठ गईं, लेकिन मुहावरा तर्जमा कुछ और है। आर्थर ने आंखें उठाईं एज ही ब्रश्ड हिज टीथ, जैसे वो अपने दांतों को ब्रश कर रहा था। यानी कि उसने पूरा सर उठाकर गर्दन मोड़ कर नहीं देखा, वहीं पे अपना काम करता रहा, वहीं से सिर्फ आंखें घुमा कर देखा। ऊपर आंखें, गुसल खाने का जो मिरर था, आईना था, उसमें आंखें उठाकर देखा। आर्थर ने दांतों को ब्रश करते हुए आंखें उठाकर देखा। क्या देखता है, किसको देखता है? ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन। उसने उसका अक्स देखा। किसका? उसका नारमा का। उसने नारमा को अक्स में देखा। इन द बाथरूम मिरर, गुसल खाने के शीशे में। उसने गुसल खाने के शीशे में नारमा को अक्स में देखा, या नारमा का अक्स देखा। डजंट इट इंट्रीग यू? क्या ये बात आप में तजस्सुस पैदा नहीं करती? डजंट कंट्रैक्शन ऑफ डज नॉट। डजंट इट इंट्रीग यू? क्या इस बात से आप में तजस्सुस पैदा नहीं होता? क्या आप इस बात से मुतजस्सिस नहीं होते? इंट्रीग क्या है? फैसिनेट, विश टू नो, किसी चीज़ को जानने के बारे में ख्वाहिश का पैदा होना, किसी चीज़ के बारे में खोज लगाना, टोह लगाने की ख्वाहिश का पैदा होना, इंटरेस्ट का पैदा होना। तो जवाब देता है आर्थर, इट ये है, यानी कि ये बात, इट ऑफेंड्स, ये तैश दिलाती है, गुस्सा दिलाती है, मुझको। ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है, ये बात मुझे बेजार करती है, ये मेरे लिए वैसे आज़ार है। यूँ भी आप कह सकते हैं। ये किसने कहा? आर्थर ने कहा। उसके बाद क्या होता है जी? एंड आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, बट, लेकिन, फिर कुछ कहते कहते रुक गई। मुझे पता है लेकिन, नार्मा रोल्ड एन अदर कर्लर, उसने एक और कंघा घुमाया। जो कर्लर है ख़ास तौर पर बालों को घुंघरा कर देने वाला जो कंघा होता है, उसको कर्लर बोलते हैं। उसने बालों में एक मरतबा फिर कंघा घुमाते हुए कहा, मुझे पता है लेकिन। नार्मा रोल्ड एन अदर कर्लर इन हर हेयर, उसने अपने बालों में एक मरतबा फिर कंघा घुमाते हुए कहा, मुझे पता है लेकिन। डजंट इट इंट्रीग यू टू? क्या ये बात आप में तजस्सुस नहीं पैदा करती? यू थिंक, तुम्हारा ख्याल है, इट्स प्रैक्टिकल जोक, तुम्हारा ख्याल है ये अमली मजाक है। अब आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिकल जोक क्या होता है, अमली मजाक क्या होता है। एक आप गुफ्तार के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए, कन्वर्सेशन के ज़रिए मजाक करते हैं, एक प्रैक्टिकल जोक होता है। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हुए हैं, आपकी पिछली साइड से, बैक साइड से कोई आया, आपकी आंखों पर हाथ रख लेता है, पूछता है मैं कौन हूँ। ये एक अमल हो गया, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिकल वर्क हो गया, तो ये प्रैक्टिकल जोक होता है। तो आपका क्या ख्याल है, ये एक अमली मजाक है? शी आस्क्ड, वो पूछती है, एज दे वेंट इनटू द रूम, जैसे वो कमरे में गए। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि नार्मा हर वक्त उसी बटन की उसने रट लगाई हुई है। वो किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को कैल करना चाहती है, उसको कन्विंस करना चाहती है कि ये बटन को पुश करने पर राज़ी हो जाए। वो अपने दांतों को साफ़ कर रहा है, वहाँ पर पीछे चली गई है, वही बटन की बात। वो खाना खा रहे हैं, तब वही बटन की बात। रात को सो रहे हैं, फिर वो उसको कैल करने की कोशिश करती है। वो किसी भी तरह से अपने हस्बैंड को इस काम के लिए राज़ी करना चाहती है। तो जैसे ही वो कमरे में गए थे, उसे कहती है, क्या ये प्रैक्टिकल जोक है? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में गए। तो आर्थर उसे जवाब देता है, इफ़ इट इज़, अगर ये ऐसा है, अगर ये मजाक है, इट्स सिक वन, ये बेहुदा हरकत है, डिस्गस्टिंग है। इफ़ इट इज़, अगर ये ऐसी मजाक है, इट इज़ सिक वन, ये बेहुदा मजाक है, काबिल नफ़रत है।
अगर ऐसा मजाक है तो क्या है, ये बेहुदा किस्म का मजाक है। नारमा सैट ऑन हर चेयर, नारमा अपनी कुर्सी पर बैठ गई। एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, और लम्हे बाद कहने लगी। नारमा अपनी कुर्सी पर बैठी और लम्हे बाद कहने लगी, मे बी, हो सकता है, इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो सकता है ये किसी किस्म की नफ्सियाती तहकीक हो, साइकोलॉजिकल, मेंटल, यानी कि नफ्सियाती तौर पर लोगों की कोई नफ्सियात को जानने के बारे में कोई तहकीक कर रहा हो। आर्थर शराग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए, यानी कि मुंह से जवाब नहीं दिया, बस ऐसे कंधे उचकाते हुए कहा। आर्थर ने कंधे उचकाए। कुड भी, हो सकता है। यहाँ पर यह कुड भी, कैन भी ज़्यादातर परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, और कुड भी पोलाइट कन्वर्सेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, शाइस्ता गुफ्तगू के लिए कुड भी यूज़ करते हैं। ये कैन की सेकंड फॉर्म है। मे भी, हो सकता है, सम एक्सेंट्रिक मिलेनियर इज़ डूइंग इट, मे भी, हो सकता है, सम एक्सेंट्रिक, कोई सर फिरा, क्रेजी, स्ट्रेंज, मिलेनियर क्या है, करोड़पति, इज़ डूइंग इट, ये काम कर रहा हूँ। हो सकता है कोई सर फिरा, अक्ल से पैदल, ये काम कर रहा हूँ, अक्ल से पैदल, सर फिरा, अजीब शख्स, अजीब करोड़पति, ये काम कर रहा हूँ, मे भी, हो सकता है। वुडंट यू लाइक टू नो, वुडंट कंट्रैक्शन ऑफ वुड नॉट, वुडंट यू लाइक टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहोगे। आर्थर शोक हिज हेड, ये नारमा पूछती है कि क्या आप जानना नहीं चाहोगे, तो आर्थर शोक हिज हेड, वो नफ़ी में सर हिला देता है। नोड होता है मस्बत में सर हिलाना, और शोक नफ़ी में सर हिलाना। वाई, क्यों, जब वो नफ़ी में सर हिलाता है कि मुझे नहीं जानना, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो जब उसने नफ़ी में सर हिलाया तो नारमा पूछती है वाई, क्यों, यानी कि क्यों नहीं जानना चाहते। तो आर्थर उसे जवाब देता है, बिकॉज इट्स इमोरल, क्योंकि ये गैर इखलाकी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये गैर इखलाकी है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। नारमा सलिड, नारमा खिसक गई, घुस गई। बिनेथ द कवर्स, लिहाफ के नीचे, कवर्स क्या है, क्वेल्ट हो सकती है, रजाई हो सकती है, कोई कंबल वगैरह जो ऊपर लेकर सोती है, उसके नीचे घुस गई। नारमा सलिड बिनेथ द कवर्स, नारमा लिहाफ के नीचे घुस गई, खिसक गई। वेल, अच्छा, आई थिंक इट्स इंट्रीगिंग, ये बात तजस्सुस पैदा कर रही है। अच्छा, तो इस बात से तजस्सुस पैदा हो रहा है, ये बात तजस्सुस पैदा कर रही है, मुझे मुतजस्सिस कर रही है। शी सेड, उसने कहा। आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, आर्थर ने दिया बुझा दिया, चिराग गुल कर दिया, चिराग को बुझा दिया। टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब है, टर्न ऑन होता है, टर्न ऑफ होता है, ये टर्न के साथ आगे प्रेपोजिशन लगाने से मुख्तलिफ मैनी बनते रहते हैं। आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, आर्थर ने चिराग बुझा दिया। गुड नाइट, शब खैर, ही सेड, उसने कहा। दिया बुझाते उसने शब खैर कहा। नारमा क्लोज हर आइज़, नारमा ने आंखें बंद की, नारमा ने आंखें बंद की। $50,000, $50,000, शी थॉट, उसने सोचा। आंखें बंद करके अपने आप से बातें करने लगी, सोचने लगी। $50,000, उसने सोचा। इन दी मॉर्निंग, सुबह, एज शी लेफ्ट दी अपार्टमेंट, जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर आई, अपने फ्लैट से, अपने रूम से, सुबह जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आई, नारमा सादी कार्ड हाव्स, उसने कार्ड के टुकड़ों को देखा। यहाँ पर हाल्व्स नहीं है, हाव्स है, एल साइलेंट है। नारमा ने कार्ड के टुकड़ों को देखा ऑन द टेबल, मेज़ पर। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आई, सुबह को जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आई, नारमा ने मेज़ पर कार्ड के टुकड़ों को देखा। इम्पल्सिवली, इज़तरारी तौर पर, इंस्टिंक्टिवली, इम्पल्सिवली, इंस्टिंक्टिवली, इज़तरारी तौर पर, शी ड्रॉप देम, उसने डाल दिया उन कागज़ के टुकड़ों को। देम से मुराद वो कागज़ के टुकड़े हैं, पीसेज ऑफ पेपर, पीसेज ऑफ कार्ड। उसने कागज़ के कार्ड के टुकड़ों को डाल लिया इनटू हर पर्स, अपने पर्स में। इज़तरारी तौर पर उसने कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स में रख लिया, डाल लिया। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया। एंड जैन द आर्थर, और आर्थर के पास चली गई। इन एलिवेटर, कहाँ पर, एलिवेटर, एलिवेटर में, लिफ्ट में, इलेक्ट्रिक लिफ्ट जो होती है
उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगाया और आर्थर के पास लिफ्ट में जाकर खड़ी हो गई। वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब वो कॉफ़ी के ब्रेक पर थी। वाइल जिस वक्त, शी वाज वो थी, ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक अपनी कॉफ़ी के ब्रेक पर, जब वो कॉफ़ी के ब्रेक पर थी, कॉफ़ी के वक्फे पर थी। शी टोक दी कार्ड हाफ, उसने कार्ड के टुकड़ों को निकाला, लिया, फ्राम हर पर्स, अपने पर्स से, एंड हेल्ड, और उनको पकड़ लिया, दी टार्न एज, फटे हुए किनारों को, टुगेदर, साथ मिलाकर। जब वो कॉफ़ी के वक्फे पर थी, उसने अपने बैग से कार्ड के टुकड़ों को निकाला और उनके फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा पकड़ लिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ड नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड, सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम एंड टेलीफोन नंबर, और टेलीफोन नंबर, राब्ता नंबर, वर प्रिंटेड, लिखे हुए थे, छपे हुए थे, ऑन द कार्ड, कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और उसका राब्ता नंबर दर्ज था। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स, उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को निकाला, अगेन, दोबारा। दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स में से कार्ड के टुकड़ों को दोबारा निकाला, एंड स्कॉच टेप्ड, और शफाफ टेप लगा दी, दी एज, किनारों पर, टुगेदर, दोनों को मिलाकर। दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़ों को दोबारा निकाला और उसके किनारों पर शफाफ टेप चिपका दी, चिस्पा कर दी। फिर अपने आप से वो सवाल करती है, वाई एम डूइंग दिस, ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ। शी थॉट, उसने सोचा, ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ, अपने आप से सवाल करने लगती है। जस्ट बिफोर 5, बस 5 बजे से पहले, शी डायल्ड दी नंबर, उसने नंबर डायल किया, वो जो मिस्टर स्टीवर्ड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो डायल किया। गुड आफ्टरनून, सह पैर बखैर, सेड मिस्टर स्टीवर्ड वॉइस, मिस्टर स्टीवर्ड की आवाज़ आई। नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, नॉर्मा तकरीबन रिसीवर को रखने ही वाली थी, बट रिस्ट्रेन हर सेल्फ, उसने खुद को रोका। नॉर्मा ऑलमोस्ट, नॉर्मा तकरीबन, हंग अप, रखने वाली थी, डिस्कनेक्ट करने वाली थी, बट रिस्ट्रेन, लेकिन उसने रोका, कंट्रोल किया खुद को। रिस्ट्रेन की जगह आप कंट्रोल भी लिख सकते हैं, कंट्रोल्ड। नॉर्मा तकरीबन रिसीवर को रखने वाली थी, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोका। रिस्ट्रेन हर सेल्फ, उसने ऐसा करने से खुद को रोका। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने गले को साफ़ किया, यानी कि थोड़ा सा खांस कर उसने गले को साफ़ किया, उसने खांस कर थोड़ा सा गले को साफ़ किया। दिस इज़ मिसेस लिवेस, मैं मिसेस लिवेस हूँ। शी सेड, उसने कहा। आगे मिस्टर स्टीवर्ड उसे जवाब देता है, यस मिसेस लिवेस, जी मिसेस लिवेस। मिस्टर स्टीवर्ड साउंडेड प्लीड, उसने खुश होते हुए कहा। उसकी आवाज़ से उसे ऐसा ज़ाहिर होता था जैसे वो काफ़ी खुश है, हैप्पी है। आई एम क्यूरियस, मैं मुतजस्सिस हूँ, मुझे तजस्सुस है। ये नॉर्मा कह रही है कॉल करके कि मैं मुतजस्सिस हूँ, मुझे तजस्सुस है, मैं जानना चाहती हूँ। तो आगे स्टीवर्ड उसे जवाब देता है, दैट्स नेचुरल, ये कुदरती बात है। मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। अब ये कुदरती बात क्या है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में कोई जानना चाहता हो और वो जान ना पा रहा हो तो वो मुतजस्सिस होता है, वो उसको जानने के लिए कोशिश कर रहा था। तो कहता है ये तो कुदरती बात है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड, मुझे एक भी लफ्ज़ पर यकीन नहीं है। आप वाट यू टोल्ड अस, जो आपने हमें बताया, आपने जो बात की, मुझे उसकी एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं है। जो कुछ आपने बताया, मैं उसके किसी लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं रख सकते। ओह अच्छा, इट्स क्वाइट अथेंटिक, ये बिल्कुल सच है। अथेंटिक, जेन्युइन, ये बात बिल्कुल सच है। मिस्टर स्टीवर्ड आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। वेल वट एवर, ताहम जो कुछ भी है, नॉर्मा स्वेलोड, नॉर्मा ने ना चाहते हुए बात को माना। यहाँ पर वर्ड स्वेलोड यूज़ हुआ है, यानी कि किसी बात को ना चाहते हुए मान लेना, जैसे कोई घूंट लेता है, तो उसने ना चाहते हुए भी उस बात को मान लिया। अच्छा, तो जो कुछ भी है। When you said, जब आपने कहा था, someone in the world, कोई शख्स दुनिया में, would die, मर जाएगा, what did you mean, इससे तुम्हारा क्या मतलब था।
उसने ना चाहते हुए उसकी बात को मान लिया और कहा, अच्छा तो जब आपने कहा था दुनिया में कोई भी शख्स मर जाएगा, इससे तुम्हारा क्या मुराद था? स्टीवर्ड उसे बताता है, एग्जैक्टली दैट ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही, यानी कि मैं जो कुछ आपको बता चुका हूँ वही है कि दुनिया में कोई भी शख्स मर जाएगा और आप उसे जानते भी नहीं होंगे और आपको $50,000 भी मिलेंगे। तो कहता है एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल वही मतलब है जो आपको बता चुका हूँ। इट कुड बी एनीवन, ये कोई भी शख्स हो सकता है। आल वी गारंटी, हम जो आपको पूरी ज़मानत देते हैं, इज़ दैट, वो ये है, यू डोंट नो देम, तुम उनको जानते नहीं होगी, आप उनको जानती नहीं होगी। हम आपको जो पूरी ज़मानत देते हैं, मुकम्मल ज़मानत देते हैं, वो ये है कि आप उस मरने वाले को जानती नहीं होंगी। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, और यकीनन तुम्हें उनको मरते हुए देखना भी नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच देम डाई, आपको उन्हें मरते हुए देखना नहीं पड़ेगा। नार्मा आगे $50,000 की बात करती है। फॉर $50,000, $50,000 के लिए। नार्मा ने कहा, दैट इज़ करेक्ट, जी बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि $50,000 आपको मिलेंगे, ये दुरुस्त है। शी मेड अ स्कोफिंग साउंड, उसने तंजिया लहजे से कहा। स्कोफिंग, टांटिंग, मॉकिंग, रिडिक्यूलस, हकारात अमेज़ लहजे में, यानी कि कहना। तो उसने हकारात अमेज़ लहजे में कहा, क्या कहा? दैट्स क्रेज़ी, ये तो अमकाना बात है, इडियाटिक है, बेवकूफ़ाना बात है। तो नार्मा ने हकारात अमेज़ लहजे में कहा, ये अमकाना बात है, यानी कि इस पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता, समझ में आने वाली बात नहीं है। नॉनथलेस मीन हाउएवर, ताहम, यानी कि सब कुछ के बावजूद, जो बातें आपने की हैं, इन सब कुछ के बावजूद। यहाँ पर वर्ड्स हाउएवर, नॉनथलेस यूज़ होता है। नॉनथलेस, ताहम, इस सब कुछ के बावजूद, दैट इज़ प्रपोजिशन, पेशकश यही है। ये स्टीवर्ड से जवाब देता है कि जो भी आपने बातें की हैं, जो कुछ भी आपने कहा है, आप यकीन रखती हैं या नहीं रखती, आपने बटन दबाना है या नहीं दबाना, कुछ करना है या नहीं करना, यानी कि सब कुछ के बावजूद पेशकश, प्रपोजिशन क्या है? तजवीज़, पेशकश, डीलिंग में, तो पेशकश यही है, दैट इज़ द प्रपोजिशन, पेशकश यही है। मिस्टर स्टीवर्ड सेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। वुड यू लाइक मी, क्या आप मुझसे चाहेंगी, टू रिटर्न, के वापस कर दूँ, दी बटन यूनिट, बटन यूनिट, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बटन यूनिट वापस कर दूँ? जब उसकी बातें सुनी, दोबारा वो कॉल करती है, तो मिस्टर स्टीवर्ड को उम्मीद लग गई कि अब ये मेरी बातों में आने वाली है। तो वो दोबारा पूछता है उससे कि क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको बटन यूनिट वापस कर दूँ? नार्मा स्टिफेंड, उसने सख्ती से कहा। स्टीफन होता है सख्त हो जाना, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, यानी कि अकड़ जाना। वो कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ के आगे अकड़ गया है, बात नहीं मानता। तो नार्मा अकड़ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि नार्मा सख्त गिर हुई, उसने सख्ती से जवाब दिया। हार्डेंड, सख्त हो गई, क्या जवाब दिया? सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं। उस वक्त उसको कहती है, क्या कहती है? बिल्कुल नहीं। नार्मा ने गुस्से से कहा, नार्मा सख्त गिर हुई, बिल्कुल नहीं। और फिर क्या किया? शी हंग अप एंग्रली, उसने गुस्से से फ़ोन रख दिया, रिसीवर को रख दिया, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, दी पैकेज, इस दौरान जब वो चाहे उसे रोक भी देती है सख्ती से, मैं आपको ये बताता चलूँ, तो मिस्टर स्टीवर्ड ने अच्छी तरह अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर इसने रोक भी दिया है, अगर मैं दोबारा जाकर वो जो पार्सल है, पैकेज है, जो बटन यूनिट था, दोबारा इसके घर के बाहर रख आता हूँ, तो ये बटन दबा देगी। उसने उसकी बातों से अंदाज़ा कर लिया था। तो उसके दोबारा ऑफिस पहुँचने से पहले ही उसने वहाँ पर उसके घर के बाहर वो पर्स पहुँचा दिया था। और हम देखते हैं कि वो अपनी इस बात में कामयाब भी हो गया। तो जब नार्मा दोबारा अगेन घर पहुँचती है, तो उसके घर के बाहर वो डब्बा पड़ा होता है। इधर से पढ़ना है। दी पैकेज वाज लाइंग, दी पैकेज वाज लाइंग, पार्सल पड़ा था बाय द फ्रंट डोर, सदर दरवाजे के पास।
बाहर वाले दरवाजे के पास, बैरूनी दरवाजे के पास, मरकरी दरवाजे के पास वो पैकेज, वो पलंदा, वो पार्सल, वो लिफाफा पड़ा था। नार्मा saw it, नार्मा ने उसको देखा। एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जैसे ही उसने लिफ्ट को छोड़ा, जैसे वो लिफ्ट से निकली तो नार्मा ने देखा। तो वेल अच्छा, ऑफ ऑल द नर्व, ये परेशानी में एक्सप्रेशन को बयान करने के लिए ये फ्रेज़ इस्तेमाल होता है। ऑफ ऑल द नर्व, यानी कि इसकी इतनी ताकत, इसकी इतनी जुरत, इसकी इतनी जुरत, इसकी ये इतनी हिम्मत। वेल अच्छा, इसकी ये इतनी हिम्मत। ऑफ ऑल द नर्व, इसकी ये हिम्मत। शी थाट, उसने सोचा कि मैंने इसको रोका भी है, सख्ती से कहा है कि आपने कुछ नहीं करना, मैं नहीं लेना चाहती उस पार्सल वगैरह को, तो ये इतनी हिम्मत करके ये दोबारा मेरे घर में ये रख गया है। शी ग्लेयर्ड, उसने उसको घूरा। स्टेयर्ड, ग्लेयर्ड यानी कि गुस्से से तकना, घूर घूर के देखना, आंखें फाड़ फाड़ के देखना। उसने उसे घूरा, उसे गौर से देखा। एट द कार्टन, उस डब्बे को, वो उस डब्बे को घूरने लगी, उसको गौर से देखने लगी। एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला, जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वो उस डब्बे को घूरने लगी। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं अभी इसको अंदर नहीं ले जाऊंगी। वॉन्ट पहले भी मैंने आपको बताया, वॉन्ट विल नॉट का कंट्रैक्शन है। आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, मैं अभी इसको अंदर नहीं ले जाऊंगी। शी थाट, उसने सोचा। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और रात का खाना शुरू कर दिया, खाना खाना शुरू कर दिया। लेटर, कुछ देर बाद, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने उस पार्सल को, उस पलंदे को, उस लिफाफे को उठाया। एंड कैरीड इट, और उसको उठाकर ले आई इनटू द किचन, बावर्ची खाने में। लेटर, कुछ देर बाद, शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में चली गई। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए। शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पार्सल को उठाया। एंड कैरीड इट, और उसको उठा के ले आई इनटू किचन, बावर्ची खाने में। लीविंग इट ऑन द टेबल, और उसको मेज़ पर छोड़ दिया, मेज़ पर रख दिया। शी सैट, वो बैठ गई। इन द लिविंग रूम, अपने रिहायशी कमरे में, अपने रिहायशी कमरे में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर देखने लगी। वो अपने रिहायशी कमरे में बैठी, खिड़की से बाहर देखने लगी, यानी कि वहाँ पर बैठी सोच विचार कर रही थी और बाहर की तरफ भी देख रही थी। ये उसने एक मंजर दिखाया है। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद। शी वेंट बैक, वो वापस गई। इनटू द किचन, बावर्ची खाने में, बावर्ची किचन में। टू टर्न द कटलेट्स, गोश्त के टुकड़ों को पलटने के लिए। इन द ब्रैलर, चूल्हे पर, जो उसने चूल्हे पर गोश्त के टुकड़े जो रखे थे उसको पलटने के लिए वापस बावर्ची में गई। इसको दोबारा बामुहावरा देख लें। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद। शी वेंट बैक, वो वापस गई। इनटू द किचन, किचन में, किस लिए? टू टर्न द कटलेट्स इन द ब्रैलर, चूल्हे पर रखे हुए गोश्त के टुकड़ों को बदलने के लिए, पलटने के लिए। कुछ देर बाद वो चूल्हे पर रखे गए गोश्त के टुकड़ों को बदलने के लिए, पलटने के लिए वापस बावर्ची खाने में गई। शी पुट द पैकेज, उसने पार्सल को, उस लिफाफे को रख दिया। इन बॉटम, बॉटम क्या है? सबसे आखिरी, कैबिनेट, खाने में। उसने पैकेज को सबसे आखिरी खाने में रख दिया। शी पुट, उसने रख दिया। दी पैकेज, उस पार्सल को, उस लिफाफे को। इन अ बॉटम कैबिनेट, सबसे निचले खाने में, जो उसकी अलमारियां वगैरह बनी हुई थी। शी विल थ्रू इट, वो इसको फेंक देगी। आउट, बाहर। इन द मॉर्निंग, सुबह। उस वक्त उसका बटन को पुश करने का कोई भी इरादा नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि आर्थर को किसी तरह इस बात का पता चले, तो इसलिए कहती थी कि वो इसको सुबह के वक्त बाहर फेंक देगी। शी वुड थ्रू इट, वो उसको फेंक देगी। आउट, बाहर। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, वो सुबह इसको बाहर फेंक देगी। मे बी सम एक्सेंट्रिक, हो सकता है कोई खबती, सरफिरा, मिलेनियर, करोड़पति इज प्लेइंग गेम, खेल खेल रहा हो विद पीपल, लोगों के साथ। ही सेड, उसने कहा हो सकता है कि कोई सरफिरा, कोई खबती, करोड़पति शख्स लोगों के साथ खेल खेल रहा हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।